अगर आप कल की डायग्राम देखें तो हमने सिर्फ पहला काम किया है कि सबसे पहले जब हमने लॉगिन किया तो लॉगिन ने सर्वर से जाके रिक्वेस्ट की है कि जी मैं लॉगिन होना चाहता हूँ। लॉगिन क्यों होता है बंदा? ताकि किसी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। अगर किसी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस नहीं करना तो फिर तो लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। फिर जो पब्लिक राउट्स हैं तो उनको तो वैसे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आपने लॉगिन की रिक्वेस्ट की तो इसका मतलब है इस लॉगिन के बाद आप किसी प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट या रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सर्वर आपको एक टोकन देगा और कहेगा ठीक है भाईजान, आपको मैं वेरीफाई कर चुका हूं, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। अब जब अगली रिक्वेस्ट किसी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को गेट करने के लिए आप भेजो तो साथ में क्या लेके आना? टोकन लेके आना। अगर टोकन लेके आएगा तो मैं रिक्वेस्ट को सर्व करूंगा, और अगर टोकन नहीं होगा तो रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करूंगा। ये सारी थ्योरेटिकल डिटेल कल क्लियर थी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें। एक चीज है जी कि हम दो टोकन में 2 दफा एक्सपायरी क्यों सेट कर रहे हैं? तो बेसिकली कुकी एक अलग चीज है, टोकन एक अलग चीज है। इट्स जस्ट एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कि हम दोनों दफा उसको एक्सपायरी सेट कर रहे हैं कि कहीं किसी किस्म की मैनिपुलेशन एक्सेस ना हो। बाय द वे इसमें भी एक और जवाब ये है कि दोनों चीजें दोनों अतराफ से हमें मिल रही है फैसिलिटी, तो हमें यूज करनी चाहिए। बिकॉज हम जितने यूज केसेस जानते हैं ना, अटैकर या हैकर हमसे उससे कई ज्यादा यूज केसेस जानता है कि उसने ब्रेक कैसे करना है। जो मलिशियस यूजर होते हैं वो नॉन टेक्निकल नहीं होते, वो हमसे फार मोर टेक्निकल लोग होते हैं। तो इसलिए हमें जितनी पॉसिबल सिक्योरिटी लेयर्स आती हैं या समझ में। अच्छा, इसके ऊपर एक और लेयर भी है, रिफ्रेश टोकन। अगर कभी मौका मिला, वो गारंटीड नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लेकिन वो भी बताऊंगा। वो इससे थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि अज्यूम करें, पहले तो मैंने कहा ना कि इतने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं कि एक्सेस टोकन हमने सिक्योर कुकी में सेव किया है, ये कोई क्लाइंट या कोई स्क्रिप्ट इसको रीड नहीं कर सकता। हम ये भी अज्यूम करते हैं कि कोई इतना तगड़ा हैकर था कि उसने ये भी हैक कर लिया, हमारा टोकन भी लीक हो गया। तो उसका क्या हाल है? उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो उसका हल ये है जी कि हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। उसकी लॉजिक ये है कि रिफ्रेश टोकन रहता ही सर्वर पे है, एक्सेस टोकन टोकन क्लाइंट पे रखा जाता है, और उसका एक्सपायरी टाइम 1 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट रखा जाता है, जैसे बैंक में होता है। 1 मिनट तक या आधे मिनट तक आप कोई ट्रांजेक्शन न करें, वो ऑटो लॉग आउट कर देता है। ज्यादा सेंसिटिव चीज है। तो इस केस में हम इसके ऊपर भी एक और लेयर ऐड करते हैं विच इज रिफ्रेश टोकन। लेकिन काफी बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। कमिटेड नहीं है लेकिन आई ट्राई कि मैं उसको कवर करूं। हम हर यूआरएल पे एक गार्ड बिठा के रखेंगे। हर यूआरएल यानी सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जाती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है? रिक्वेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट यूआरएल होता है कि यूआरएल एंड पॉइंट मैच हो रहा है तो फिर वो किधर जाता है? कंट्रोलर पे जाता है। हम हर यूआरएल पे यूं समझेंगे एक गार्ड बिठाएंगे। वो गार्ड क्या चेक करेगा? वो कहेगा इनकमिंग रिक्वेस्ट आई है, तो वो गार्ड कहेगा जी पहले टोकन दिखाओ। टोकन होगा तो अंदर जाने देगा, वो तो अभी करने लगे ना, खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रूट लेवल पे ऑथेंटिकेशन हो रही है आपकी, और ऑथराइजेशन हो रही है। अभी तक हमने जो पार्ट कवर किया वो कौन सा था? ऑथेंटिकेशन। अब जो आज कवर करेंगे वो होगा ऑथराइजेशन। उसमें आपका सवाल भी कवर हो जाएगा और प्रोबेबली किसी और ने कोई सवाल किया था वो भी कवर हो जाएगा। नहीं ले जाता जब तक हम नहीं चाहेंगे। कैसे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही तो काम मिडलवेयर करेगा ना, यही काम ऑथराइजेशन का है। यानी शॉर्टकट सी बात यह है कि हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या कहते हैं? हमने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट राउटर पे गई, यानी सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, उसने राउटर पे रीडायरेक्ट की। राउटर किस पे रीडायरेक्ट करेगा? कंट्रोलर पे रीडायरेक्ट करेगा। अब हमारे पास एक इख्तियार है, हमने एक चीज पढ़ी हुई है मिडलवेयर, और हमने कहा कि मिडलवेयर तब चलता है जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर दी और अभी सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्लाइंट की रिक्वेस्ट करने के बाद और सर्वर के रिस्पॉन्स करने से पहले बीच में जो लॉजिक एग्जीक्यूट होती है उसको क्या कहते हैं? मिडलवेयर। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं वो कस्टम मिडलवेयर है, और ये कहां एग्जीक्यूट होगा? रिक्वेस्ट करने के बाद और रिस्पॉन्स देने से पहले। इस मिडल के वेयर के अंदर जो भी कस्टम लॉजिक आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और वो कब परफॉर्म होगी? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में। अब चाहे तो आप उसको रीडायरेक्ट करवा दें, चाहे तो आप राउट ही चेंज कर दें, चाहे आप कोई और मैनिपुलेशन कर लें। हम क्या करेंगे? वहां पे एक गार्ड बिठाएंगे, और वो गार्ड क्या चेक करेगा? टोकन चेक करेगा। ठीक। जब ये फ्लो कंप्लीट हो जाएगा ना, आई एम डैम श्योर कि आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अगर कवर ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा कि आप जो लॉजिक चाहते हैं हम उस मिडलवेयर के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। मिडलवेयर इज जस्ट अ फंक्शन, और उस फंक्शन में आप कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
अब हम जाते हैं जी, यहाँ पे हमारी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई है। हमने अब करना ये है कि राउट पे जाना है, और हमारे पास अभी तक ये तो रजिस्टर और लॉगिन के राउट्स हैं ही हैं। हमारे पास अभी तक कितने राउट्स हैं? 1 2 3 4 और 5। हमने करना ये है कि अगर मैं बिलफर्ज, ये वाला फंक्शन कब हिट होता है? जब इनकमिंग राउट इस राउट से मैच होता है, यानी इनकमिंग राउट का पाथ इस पाथ से मैच होता है, तो स्ट्रेट अवे ये चीज कॉल हो जाती है। अब यहां पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं जी टेस्ट। नॉर्मली जितने भी फंक्शन हम यहाँ पास करेंगे ना, वो सारे सीक्वेंस में चलेंगे, ऑर्डर में चलेंगे। जो पहले फंक्शन आएगा वो पहले चलेगा, जो दूसरे पे आएगा वो दूसरा चलेगा, जो तीसरे पे आएगा, ठीक, हम मल्टीपल फंक्शंस पास कर सकते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से मिडलवेयर फंक्शन। अब जब राउट इनकमिंग राउट इस राउट से मैच होगा, तो ये फौरन किधर जाएगा? उसके अंदर यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा होगा, तो यहाँ पे अब पहला फंक्शन ये नहीं है। पहला फंक्शन क्या है? चौकीदार बैठा हुआ है, और ये चौकीदार क्या चेक करेगा? भाईजान टोकन दिखाओ, आपके पास टोकन है और वो टोकन वैलिड भी है, एक्सपायर नहीं है, तो फिर आप आगे जा सकते हो, वरना यहीं से वापस पीछे मुड़ो। थोड़ा सा सेंस बना? तो अब हम ये वाला मिडलवेयर लिखते हैं और फिर इसको यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ डालते हैं। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हम कौन से राउट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैसे प्रोटेक्ट करें। तो जब भी मैं कहूँ जी मिडलवेयर, तो मिडलवेयर के साथ फौरन आपके जहन में आना चाहिए, मिडलवेयर दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन मिडलवेयर भी होते हैं और कस्टम यानी यूजर डिफाइंड मिडलवेयर भी होते हैं। बिल्ट इन मिडलवेयर में भी दो या तीन तरह के होते हैं। एक होता है ग्लोबल मिडलवेयर और कुछ होते हैं राउट लेवल मिडलवेयर। ग्लोबल मिडलवेयर ये होते हैं कि जिसने हर रिक्वेस्ट रिस्पांस के बीच में चलना होता है और हम यूज कर चुके हैं। अगर आप सर्वर की फाइल में जाएं तो app.use के अंदर जो कुछ भी लिखा है हमने, वो ग्लोबल मिडलवेयर है और ग्लोबल बिल्ट इन मिडलवेयर है, या थर्ड पार्टी ने दिए हुए हमें मिडलवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाएं तो कुछ मिडलवेयर हैं जो ये, जैसे ये मिडलवेयर है, ये किसने दिया है? हमने तो नहीं यूज किया। ये जो app.use का मिडलवेयर है, ये बेसिकली एक्सप्रेस का अपना है। इसके अंदर दूसरा मिडलवेयर है, वो क्या है? थर्ड पार्टी का। तो जिस तरह किसी थर्ड पार्टी के मिडलवेयर हम अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम कस्टम मिडलवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब मिडलवेयर के यहाँ फोल्डर में आना है और यहाँ पे एक और मिडलवेयर लिखना है, और ये मिडलवेयर बेसिकली क्या करेगा? ऑथ। और ऑथ के दो मतलब होते हैं, ऑथेंटिकेशन तो हो चुकी है, अब क्या करेगा? उसकी ऑथराइजेशन चेक करेगा। तो मैं यहाँ पे इसे सिंपली ऑथ कह देता हूँ, auth.js। आप auth.middleware.js भी कर लें, जैसे हमने बाकियों की कन्वेंशन की है। auth.js में ये चेक करना है हमने, एक फंक्शन लिख दें, const is user authorized, और ये कर लें। हमें पता है कि एक्सप्रेस के अंदर जितने भी फंक्शन है सबको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तक एक्सेस होती है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तक भी एक्सेस होती है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक भी या नेक्स्ट फंक्शन तक भी एक्सेस होती है। हमें यह भी पता है कि टोकन कुकी में सेट करने की एक वजह यह थी कि कुकी में जो चीज होती है वो हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे जाती है, या सर्वर उसको खुद ही फेच करता है कुकीज से, ठीक। तो कुकी में इस वक्त हमारा क्या पड़ा होगा? जब हम लॉगिन होंगे तो टोकन पड़ा होगा। तो हम यहाँ पे आगे, अच्छा, सर्वर साइड कुकी को रीड कैसे करता है? जैसे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को करते हैं ना, वैसे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज है, गॉट इट। और अगर मैं सिंपली इसको लॉग करूं, जस्ट देखने के लिए कि ये रिक्वेस्ट डॉट कुकीज है या रिक्वेस्ट डॉट कुकी है, या व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, तो यहां से मैं सिंपली कह देता हूं जी कि रेस, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल भी कंप्लीट करना है ना, या साइकिल कंप्लीट करने को गोला मारे सिर्फ कंसोल कर देते हैं। हमने यहाँ कंसोल पे देख लेना है फ्रॉम मिडलवेयर, ताकि हमें पता चले कि ये कंसोल कहाँ से प्रिंट हो रहा है? मिडलवेयर से प्रिंट हो रहा है, और ये यहाँ पे आएगा। और कब प्रिंट होगा? अच्छा, ये मिडलवेयर हमने कहीं और यूज करना है, क्योंकि मैंने कहा कि ये मिडलवेयर बतौर गार्ड काम करेगा, हर राउट पे बतौर गार्ड काम करेगा। तो मैं यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे दो फंक्शंस बनने हैं। एक तो ये बनना है कि इज ऑथेंटिकेटेड
और एक बनना है इज ऑथराइज्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये वाला राउट सिर्फ वो यूजर देखे जो लॉग्ड इन है। इसके लिए कौन सा मिडलवेयर चाहिए होगा, इज ऑथेंटिकेटेड वाला या इज ऑथराइज्ड वाला? ऑथेंटिकेटेड वाला, ठीक। मिसाल के तौर पे इस राउट या ये वाला सेंसिटिव राउट है, डिलीट हर बंदे को हम इजाजत नहीं दे सकते। इस पे मैं 2 गार्ड बैठाऊंगा कि ये राउट वो एक्सेस कर सके जो ऑथेंटिकेटेड भी है और जो ऑथराइज्ड भी है। अगर आपको याद हो तो हमने स्कीमा के अंदर रोल की एक फील्ड रखी थी और उस रोल में क्या क्या रखा था, कस्टमर रखा था, एडमिन रखा था और मॉडरेटर रखा था। इस ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है कि यूजर ने जो ईमेल और पासवर्ड दिया है उसकी बेस पे वो आइडेंटिफाई हो चुका है, वो करेक्ट है, ठीक। इस ऑथराइज्ड का मतलब क्या है कि यूजर लॉगिन तो है ही है, साथ में उसका जो रोल है वो भी एडमिन का है। बात समझ आ गई है? तो इस पे 2 गार्ड बिठाने, यानी जो भी सेंसिटिव राउट्स हों उस पे इज ऑथेंटिकेटेड भी चेक करना है और इज ऑथराइज्ड भी चेक करना है। और बाद राउट्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ क्या चेक करते हैं, इज ऑथेंटिकेटेड, उसे अंदर जाने दो। समझ आ गई बात? तो इसलिए जब हम मिडलवेयर लिखेंगे तो हम 2 लिखेंगे, एक इज यूजर ऑथेंटिकेटेड और एक इज यूजर ऑथराइज्ड। ये बात समझ आ गई है? अब मैं जाता हूं जी इज यूजर ऑथेंटिकेटेड पे फर्स्ट, बाद में इस पे होंगे इज यूजर ऑथराइज्ड पे। तो मैंने कहा जी फ्रॉम मिडलवेयर और ऑथेंटिकेटेड भी यूजर ऑथेंटिकेशन किस बेस पे चेक करनी है, टोकन की बेस पे चेक करनी है ऑब्वियसली, ठीक। तो अब इसको मुझे कॉल करना है कहां से, राउट के अंदर से, बिकॉज गार्ड यहीं बिठाना है ना। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट दिस, और इसको भी कह देता हूं जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट दिस। और इसको मैं यहाँ पे जाके इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इज यूजर ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम auth.js, और इसको लगा देते हैं यहाँ पे। फॉर नाउ मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये मेरा फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। इसके अंदर कोई स्पेशल रॉकेट साइंस हो नहीं रही, लेकिन मुझे ये सिर्फ ये श्योरिटी मिलेगी कि जब भी ये वाला राउट मैच होगा। अच्छा, इसको सिंपल कर लेते हैं। नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पूरी बॉडी देनी पड़ेगी, गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे कर लेते हैं, ठीक है। एक दफा हम उसका फ्लो बना लें, बाद में हम इसे जहां मर्जी चाहे लगा सकते। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट्स डॉट ऑल का राउट एक्सेस करूंगा तो पहले क्या चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। ये चल के कहां जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम मिडलवेयर और रिक्वेस्ट डॉट कुकीज अगर होगी तो मुझे देगा। बाय द वे ये भी अनडिफाइंड मुझे दे सकता है। जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम एक्सेस करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉडी पार्सर। वैसे ही रिक्वेस्ट डॉट कुकी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुकी पार्सर। तो अभी के लिए हमें अगर ये मैसेज भी आ जाएगा तो दैट इज मोर देन एनफ। इसको हम देख लेते हैं, कुकी पार्सर करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो फ्लो पता लग गया। नाउ वी हैव टू गो टू, अभी लॉग इन लॉग आउट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक। अभी हम सिंपली किसको चेक करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स को। और अगर मैं इसको हिट करता हूं, रिक्वेस्ट डॉट कुकी इज नॉट अ फंक्शन, इसका मतलब है वो कुकीज नहीं होगा, कुकी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये कहां से एरर आया बाय द वे, यहां पे गया और यहां पे गया और उसने ये वाला एरर दिया। अगर मैं सिर्फ ये कर दूं, रिक्वेस्ट डॉट कुकी को छोड़ दें, तो अब मुझे कंसोल पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम मिडलवेयर, ठीक है। लेट्स गेट बैक, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हॉल्ट हो गई है, वो आप समझ गए क्यों हुई है। ना तो मैंने नेक्स्ट यूज किया है, ना मैंने रिस्पॉन्स दिया है। तो ये कहाँ आके रुक गया है, ये देख रहे हैं फ्रॉम मिडलवेयर, फ्रॉम मिडलवेयर। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता नेक्स्ट, तो इसका क्या मतलब है कि कॉल स्टैक में जो अगला मिडलवेयर उस इजाजत है उस पर चले जाओ। तो अगला मिडलवेयर कौन सा है, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर ये नेक्स्ट के साथ चलाऊं तो आगे चला जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं चलाना। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पूरी वो वेरिफिकेशन करनी है, पूरे गार्ड की वो डिटेल है, स्क्रूटनी है। यहां तक बात समझ आ गई। इसका मतलब है मेरी रिक्वेस्ट हॉल्ट रही है या और कुछ टाइम के बाद टाइम आउट हो गया, तो यहां से आगे नहीं गई, तो इसका मतलब है कि ये फ्लो ठीक चल रहा है। गार्ड कहां बिठाना है वो जगह हमें क्लियर हो चुकी है। अब इस गार्ड को करना क्या है, यहाँ पे अंदर आके जो मैंने कहा ना रिक्वेस्ट डॉट कुकी, उसको आप कह लें जी कॉन्स्ट, बल्कि पहले कॉन्स्ट नहीं, पहले
उसने हमें ये एरर दिया था request.cookies, तो मैंने ये किया था, उसने कहा था कुकी इज नॉट अ फंक्शन, तो आई गेस ये कुकी सिर्फ प्रॉपर्टी होगी, तो अब एरर नहीं देना चाहिए, ये अनडिफाइंड आना चाहिए अगर कुकीज नहीं मिले उसको तो। सॉरी, पक्का पता है, चलें देख लेते हैं। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट हॉल्ट क्यों है हमें पता है पहले से, वापस यहाँ पे आए, नहीं ये ठीक है, कुकीज ही है, कुकी नहीं है। अच्छा, आपने अगर कहीं देखा होगा ना वो फ्रंट एंड का है, तो फ्रंट एंड में कुकी हो सकता है, ये कुकीज है, क्यों? मेरा गालिब गुमान कुकीज पे क्यों, हालांकि कंफर्म मुझे भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यूजर ने एक से ज्यादा कुकी सेट की हो। कुकी क्या है बेसिकली, की वैल्यू पेयर है ना, तो लोकल स्टोरेज में की वैल्यू पेयर एक से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसी तरह कुकीज में भी की वैल्यू पेयर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो टेक्निकली जो मेरा सेंस कहता है कि कुकीज प्लूरल होना चाहिए, ताकि अगर ज्यादा कुकीज भी सेट हैं तो सारी की सारी इसमें एज एन ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, एंड इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। कुकी को क्या रिटर्न करना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। आप डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिएगा, ये जो अनडिफाइंड है ना, दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेड। ये क्यों एक्सपेक्टेड, ये हमें बॉडी के में भी आया था, जब हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रीड किया था ना, तो तब हमें कहा था कि बॉडी पार्सर रीड करो, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक एडिशनल लाइब्रेरी इसके लिए चाहिए, वो हम फौरन इंस्टॉल कर लेंगे, उससे हम कहेंगे जी कुकी पार्सर एक्सप्रेस, और यहाँ पे जाके आप इसकी सारी कहानी पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बॉडी पार्सर की है, कुकी पार्सर उठाएं और एक एडिशनल टर्मिनल खोलें, कुकी पार्सर सेट करते हुए कुकी यूज की है। उसकी वजह यह है कि हमने एक ही वक्त में एक से ज्यादा कुकी सेट नहीं की। एक सेंस लो, कुकीज नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें जब हम वैल्यू सेट करते हैं एक दफा तो हम कहते हैं सेट कुकी, की नेम ये दो, वैल्यू ये दो। दूसरी दफा किसी और जगह पे फिर कहते हैं सेट कुकी, की नेम ये दो, वैल्यू ये दो। तीसरी जगह कहीं और कुकी सेट करते हैं तो हम कहते हैं सेट कुकी, की ये दो, वैल्यू ये दो। तो टोटल कितनी होगी कुकी के ऑब्जेक्ट में, 4 या 3? तो कुकीज एक ही ऑब्जेक्ट है ना जो सारी चीजों को गेट कर रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल। तो कुकीज को एक्सेस करते हुए कुकीज है, सेट करते हुए कुकी है। अच्छा, ये हो गया हमारा कुकी का मिडलवेयर। उसके बाद आप इसको, मिडलवेयर कहाँ लगाए जाते हैं, ग्लोबल मिडलवेयर खास तौर पे रूट फाइल में। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ बॉडी पार्सर, इसी के नीचे आ जाएं आप कुकी पार्सर, फ्रॉम कुकी पार्सर, और यहाँ पे आप कर लें इंपोर्ट। और इस कुकी पार्सर को कॉल कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, एहतियातन यहाँ देख भी लेते हैं। कैन यू सी दिस, app dot use cookie parser, so this is body parser, और यहाँ पे जाएं, अब यहाँ पे जाएं और इसको क्लोज कर दें, इसको रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब हमें इस मिडलवेयर में क्या मिलना चाहिए, कुकीज, अगर कुकीज में कुछ है तो यहाँ कुकीज में कुछ होगा तो वो जाएगा। रिक्वेस्ट तो हॉल्ट ही रहेगी बिकॉज हमने रिस्पॉन्स नहीं भेजा। यहाँ पे जाएंगे तो ये कह रहे जी कि ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप फ्रॉम मिडलवेयर ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, एक काम और करते हैं कि हमें पता है कि हमारी कुकी का नाम क्या था, सेट करते हुए कुकी का नाम क्या दिया था हमने, ऑथ टोकन, ठीक है। तो कुकी नॉर्मली क्या करता है, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जितनी कुकीज आपने सेट की होती हैं। अभी हमने कितनी कुकी सेट की हुई है, एक ही सेट की हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट से डी स्ट्रक्चर ऐसे ही करते हैं ना, ऑथ टोकन। क्लियर। अब हम अगर यहाँ पे इस ऑथ टोकन को देखें तो वी शुड हैव दैट वन टू। सो लेट्स सी अगेन, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इट स्टिल इज अनडिफाइंड, सो लेट्स सी। सॉरी, अच्छा मैंने ये कहा है कि गालिबन कल से ये पीट रहा हूँ कि जब सर्वर कुकी को सेट करेगा ना क्लाइंट साइड पे, तो कुकी में टोकन रखने की वजह यही है कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में हमें टोकन एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट के साथ अटैच नहीं करना पड़ेगा।
हर रिक्वेस्ट के साथ कुकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाती है। नहीं, एक्सपायरी बेशक हो जाए, है तो सही ना, खत्म तो नहीं हुआ ना, एक्सपायरी तो हमने इससे आगे चेक करनी है। इस मिडलवेयर में काम ही यही करना है कि पहले टोकन उठाओ, टोकन लो, टोकन लेने के बाद क्या चेक करो, उसकी एक्सपायरी चेक करो और बाकी सारी वैलिडिटी चेक करो, वो तो बाद में करना है। तो पहले हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि जब भी पहली दफा यूजर लॉगिन हुआ, टोकन आके यूजर के स्टोरेज पे सेट हुआ, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में कुकी की इंफॉर्मेशन जो कि इस वक्त टोकन है वो हर रिक्वेस्ट में साथ जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर ट्राइंग टू रीड द कुकी इनसाइड हियर। और वो कहां जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज के ऑब्जेक्ट में जाएगी। और किसी का सवाल, ये क्लियर हो गया? ये कल से यही पीट रहा हूं कि कुकी साथ जाएगी। अच्छा, वैसे बाय द वे मैंने दो तरीके बताए थे कि टोकन को रिक्वेस्ट के साथ अटैच करने का मैनुअल तरीका है कि आप टोकन को हेडर में डाल दें, उसमें हमारे लिए काम ज्यादा हो जाएगा और हम मे भी कहीं करें भी किसी स्टेज पे कि हमें हर रिक्वेस्ट में मैनुअली टोकन खुद भेजना पड़ेगा रिक्वेस्ट के साथ, रिक्वेस्ट के हेडर में। ठीक, ये फ्लो क्लियर है ना? तो इसलिए दिस इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड। सिर्फ कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे होंगे हम, उसको हम देख लेते हैं। कैन यू सी दिस कि ये उसकी एग्जांपल में ये काम कर रहा है, कुकी पार्सर किया उसने, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर किया और वो क्या कह रहा है, सेम वही काम रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। और कुकीज का मतलब ये है कि वो, अच्छा एक काम और करते हैं, हम एक दफा दोबारा लॉगिन होते हैं ताकि फ्रेश टोकन आ जाए। आ गया, अब दोबारा इस पे जाते हैं और अब इसको देखते हैं, आ गया। मे बी हमने वो रिफ्रेश नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो दोबारा ही बात कर रहा हूं बार बार कि कुकीज में टोकन स्टोर करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हमें टोकन मैन्युअली उठा के हर रिक्वेस्ट के साथ अटैच नहीं करना पड़ेगा, हालांकि चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे पास टोकन आ गया। अब आपने कहा था जी टोकन एक्सपायर हो गया या वैलिड नहीं है, तो वैलिड बेशक नहीं है, टोकन है तो सही ना। ऐसा तो हमने कहीं नहीं कहा कि जब टोकन एक्सपायर हो जाए तो उसे कुकी से उड़ा दो। ऐसा हमने कुकी में सेट किया हुआ है कि 15 मिनट कुकी से उठा के बाहर कर दो। लेकिन अगर टोकन की जो लाइफ टाइम है वो कुकी से पहले एक्सपायर हो जाए तो टोकन रहेगा तो सही ना, भले एक्सपायर हो। तो उसको गेट करके वैलिड, इस टोकन की वैलिडिटी चेक करनी है, वो इसके बाद का स्टेप है। आप क्या करें, चलें दोबारा याद है, दोबारा पूछ लीजिए। अभी के लिए ओके। अब हमारे पास ये टोकन आ गया, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये टोकन वैलिड है या नहीं है। उससे पहले देखें, बिल फर्स्ट टोकन नहीं आता तो क्या करें। मैं यहां पे करता हूं जी कि इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर। ये तरीका आपको पता है ना, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को नेक्स्ट के साथ भेज रहा हूं कि अगर टोकन नहीं मिल रहा तो क्या करें, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस, कोई भी मैसेज सेट कर दें। तो ये लाइन तो तब चलेगी जब इससे बाहर निकलेगा। अब मैं टोकन के बगैर रिक्वेस्ट भेजता हूं, देखिएगा ये है मेरा मेरा टोकन, उम्मीद है कि होगा। यहां पे मैंने गया और यहां पे गया, तो इफ नहीं चला तो ये लॉग आ गया। अब मैं टोकन के बगैर रिक्वेस्ट भेजता हूं। टोकन के बगैर कैसे भेजना है, आपने यहाँ पे कुकी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी कुकी अगर आपकी होगी तो वो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाएं। ये जो एक कुकी सेट हुई है ना वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रोबेबली क्लियर ऑल कुकीज कर दूं। कुकी होगी खत्म, वापस इस पे आए, इस पे जाएं, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो इसका मतलब है कि अब क्या चीज चली, ये चीज, क्यों, क्योंकि टोकन नहीं था। तो एक चीज हमने आधी अकम्प्लिश कर ली है कि अगर टोकन हो तो वो आगे जाने देगा, टोकन नहीं होगा तो वापस भेज देगा।
कहेगा भाईजान आपके पास जो टोकन है वो आपके पास टोकन ही नहीं है। अब बिलफर्स टोकन है, उसकी क्या चेक करनी है? वैलिडिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? तो जब टोकन बनाया था तो कैसे बनाया था? साइन किया था ना JWT का, और उसी वक्त कहा था कि जब टोकन को वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे? जब टोकन को साइन किया था तो चाबी दी थी ना आपको, की दी थी, और क्या कहा था कि इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए दोबारा इस टोकन को क्या करना है, आपने अनलॉक करना है। अनलॉक करके उसके अंदर से क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, और उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि ये ठीक है टोकन या नहीं ठीक। समझ आ रही है बात? तो अनलॉक कैसे करना है? जैसे लॉक किया था, जेसन वेब टोकन पे जाएं, और हमें दो फंक्शंस मिलते हैं। एक फंक्शन हमने यूज कर लिया था JWT साइन वाला, दूसरा फंक्शन हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? JWT डॉट वेरीफाई वाला। वेरीफाई क्या लेता है? टोकन। हमारे पास है ना टोकन, टोकन आ गया ना हमारे पास, इसी को वेरीफाई करना है। तो दूसरा पैरामीटर क्या होगा? वेरीफाई होगा कैसे? जब तक आपके पास की नहीं होगी वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। तो की भी हमारे पास है। अब जब ये दोनों चीजें इसको मिल जाएंगी और ये ओके हो जाएगा, तो ये हमें क्या देगा? डिकोडेड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमने इनकोड की थी उसको क्या करके दे देगा? डिकोड करके दे देगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे आप इसे कॉपी करें, और यहाँ से आपने इसे किया था इनकोड। कोशिश करें कि इन चीज़ों को एसिंक वेट के साथ रखें। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके ये करें, इसको मैंने कहा जी कि ऑथ टोकन, अब इसका काम हो गया ख़त्म। और यहाँ पे क्या करना है? प्रोसेस डॉट env डॉट jwt secret। तो ये कहा था कि जो ये एसिंक होना चाहिए, तो मैंने कहा था कि जिस की से आप इसे लॉक करेंगे उसी की से आप क्या कर सकेंगे? अनलॉक कर सकेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके मजीद कितने कोई ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। अगर आप ये वाला वर्जन यूज करते हैं तो ये तीसरा पैरामीटर फंक्शन लेता है। फंक्शन या तो एरर रिटर्न करेगा या डिकोडेड वर्जन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। तो हमारा काम भी यही होगा, हम इसे ट्राई कैच में रखते हैं अगर हम ये वाला काम नहीं इस्तेमाल करना चाहते। अदरवाइज इफ यू वांट टू डू दिस यू आर फ्री टू डू। ये मैं कह रहा हूँ कि हम इसे क्या कर लेंगे? ट्राई कैच में यूज कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ट्राई कैच पता ना आपको? ये कर लेंगे। अगर इसमें कोई एरर आएगा तो हम उसे किसके हवाले करेंगे? नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट में क्या कर देंगे? एरर कर देंगे। ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में मैंने 4 या 5 केसेस हैंडल किए हुए हैं। वैलिडेशन एरर है, डुप्लीकेशन की एरर है, और क्या है? कास्ट एरर है। एक ये वाला एरर एक्स्ट्रा जाके उस वहां में हैंडल करना पड़ेगा कि JWT एक्सपायर एरर है या JWT मलिशियस टेम्पर टोकन है। क्योंकि हो सकता है कि फ्रंट एंड से किसी ने टोकन टेम्पर करके भेजा हो सकता है टोकन एक्सपायर हो, तो हम वो एरर जाके वहां पे एक्सप्लिसिटली हैंडल कर सकते हैं ताकि यूजर को रेलेवेंट मैसेज मिले। बट फॉर नाउ जो भी डिफॉल्ट एरर आता है हम इसे कहते हैं जी भाग जाओ, पहले हम बाकी काम कर लें फिर इसकी तरफ आएंगे। ठीक हो गया। तो ये मैंने ये वाला वर्जन उठाया है। आप चाहें तो कोई भी उठा लें, लेकिन ये काम एक ही करेगा। ठीक। बाकी है कि आपने अगर टोकन फाइल में किसी में सेव करना है, डेटाबेस में नहीं करना, और उसमें जाएं और फाइल रीड करें, राइट करें, एसिंक करें वगैरह, हमारे काम की यही चीज। डीकोडेड वर्जन में क्या होगा? अच्छा इसको कॉन्स्ट कर लें। तो हम इस डीकोडेड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन को देखते हैं जी क्या है। लॉग डीकोडेड में क्या होगा? प्रीटी मच जो हमने इनकोड किया था। अभी तक हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं किया। सो लेट मी डू दैट। यहाँ पे गया, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस। अच्छा, अब हम लॉग इन होते हैं। पहले लॉग इन हो गया, टोकन आ गया,
और अब दोबारा जाएं, JWT इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि हमने ये लाइब्रेरी यूज की है, ये ऊपर डिफाइन नहीं की हुई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, JWT को इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक हम सक्सेसफुली पहुंच आए थे। ठीक है, जब ये एरर आए ना कहीं कि जी अवेट हैज नो इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, तो फिर बेशक हटा दें ये। अच्छा, अब हमने कहा जी लॉगिन, ये किया रिक्वेस्ट हॉल्ड होगी, इसका मतलब टोकन ठीक भी था, डिकोड भी हो चुका होगा, और डिकोड करके उसने इन्फॉर्मेशन लॉग पे प्रिंट भी कर दी होगी। कैन यू सी दिस? हमने टोकन को इनक्रिप्ट करते हुए यही काम कहा था ना। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, JWT टोकन में ये हमारा पेलोड था, ये दो फील्ड JWT खुद से इंट्रोड्यूस करता है। IAT इशूड एट, ये टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प का आपको पता है क्या होता है? नहीं पता? नहीं, ये है इशूड एट, ये है एक्सपायर्ड। इशूड एट का मतलब टोकन कब इशू हुआ, और एक्सपायर का मतलब कब एक्सपायर होगा। वैसे टाइम स्टैम्प का मतलब पता है या नहीं पता? सबको पता है ना? टाइम स्टैम्प का मतलब है कि करंट टाइम का वो डेट, डे, मंथ, ईयर और मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, इस सारे करंट टाइम को मिली सेकंड में रिप्रेजेंट करना, उसको टाइम स्टैम्प कहते हैं। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना कि टोकन इशू कब हुआ, तो ये आपको एग्जैक्ट टाइम बता देगा कब इशू हुआ। टाइम स्टैम्प टू, टाइम स्टैम्प टू मिनट्स। तो मैं कन्वर्टर पे जाऊंगा, यहाँ पे अपना टाइम स्टैम्प दूंगा और यहाँ पे दूंगा। तो ये कब हुआ? 6 अगस्त को 11:36 पे टोकन इशू हुआ। ये 11:36 क्यों दे रहा है? बिकॉज हम किस टाइम जोन को बात कर रहे हैं? GMT। तो अगर आप GMT टू PST करेंगे तो वो एग्जैक्ट ये टाइम होगा जो 4 या 5 मिनट के बाद। ठीक है, हम कर सकते हैं वो एक। हाँ, आ रहा है। ओ यस, थैंक यू। योर टाइम जोन के, हाँ, हमारा करंट टाइम जोन उसने GMT से कन्वर्ट करके हमारे टाइम जोन में उसने कहा जी 6 अगस्त को 4:36 यानी ठीक 2 मिनट पहले हमारा टोकन सेट हुआ है। और एक्सपायर कब होगा? वी कैन वेरीफाई इट एज वेल। इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाएं। 5:36। तो हमने टोकन की एक्सपायरी क्या सेट की हुई थी? 1 घंटा। तो 4:36 पे टोकन इशू हुआ है, और टोकन एक्सपायर कब होगा? आपको जो सिक्योरिटी वाले कार्ड देते हैं GHQ में दाखिल होने के लिए, उस पर लिखा होता है दिस कार्ड इज वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। उस डेट पे एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद एंट्री ममनू हो जाती है। तो वही काइंड ऑफ एनोलॉजी आपके। अब यहां तक पहुंचने का मतलब क्या है कि जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आई है लॉगिन के बाद, पहली बात है वो टोकन लेके आई है। अगर टोकन लेके नहीं आएगी तो यहीं से मुड़ जाएगा। दूसरी बात है जो टोकन लेके आई है वो वैलिड टोकन है। तीसरी बात क्या है? कुछ भी नहीं, कहानी खत्म। मतलब सारा कुछ ठीक है तो उसे अंदर जाने दो भाई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डी कोडेड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, इसके अंदर से ये जो आईडी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है। वैसे तो सारी चीजें यूनिक हो, यूजर नेम भी यूनिक है, ईमेल भी यूनिक है, ये तीनों चीजें इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो ये हर यूजर के लिए डिफरेंट होगा। हर यूजर जब लॉग इन होगा तो उसका अपना टोकन उसके मशीन पे सेव होगा और वो अपना टोकन वेरीफाई करवाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है। अक्सर आपने देखा ना, लॉग इन होने के बाद आपको लिखा आता है, ग्रीटिंग लिखी आती है, हाय यासिर, हाय समथिंग। तो इसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन को हम लॉग इन होने के बाद हर अगली रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी पेज पे होते हुए कि कौन सा यूजर लॉग्ड इन। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा करंटली लॉग्ड इन है उसकी इंफॉर्मेशन हमें पूरे बैकएंड के किसी भी राउट में चाहिए हो तो क्या करें? सवाल समझ आया मेरा? एक यूजर लॉगिन हो चुका और वो लॉगिन होने के बाद हमारे पास उसकी आईडी, यूजर नेम और ईमेल आ गया। अब मैं पूरे, अच्छा चलें इस सवाल को आसान कर देते हैं, पूरे बैकएंड एक्सप्रेस में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर जगह अवेलेबल होता है? वो तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, एक्सप्रेस का तो नहीं है। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना, वो नोड जेएस का या जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। मैं बात कर रहा हूं कि हमारी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन के अंदर
हमारी इस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं चले मजीद फिल्टर डाउन कर देता हूं, ड्रिल डाउन कर देता हूं, कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो पूरी एक्सप्रेस में अवेलेबल होते हैं, कहीं भी आप उन्हें चाहें उठा के यूज कर लें। सामने लिखा हुआ है अल्लाह दी कसम, मिडलवेयर हर जगह अवेलेबल होता है, बगैर इंपोर्ट किए हम कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको। रिक्वेस्ट को यूज करने से पहले हमने किसी से पूछा है कि ये इस फाइल में अवेलेबल है या इस फाइल में अवेलेबल नहीं है? रिस्पांस को जहां भी यूज किए आंखें बंद करके हमें पता है कि हर जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट को जहां भी यूज किए हमें पता है कि हर जगह अवेलेबल है। ये तीन ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्सप्रेस की पूरी बैकएंड में देखें, हम राउट में गए वहां भी ये मिलते हैं हमें, हम सर्वर में गए वहां भी मिलते हैं, हम कंट्रोलर में गए वहां भी मिलते हैं, हम मिडलवेयर में गए वहां भी मिलते हैं। तो कोई जगह ऐसी है जहां आपने रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट ना देखा हो अभी तक? आप कहेंगे राउट में नहीं देखा, चाहें तो राउट में भी लगा सकते हैं, वहां पे भी ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, रिक्वेस्ट रिस्पांस और नेक्स्ट दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक फंक्शन है, ये पूरी बैकएंड ऐप में हर जगह अवेलेबल होते हैं। समझ आई बात? तो अगली बात अब इसकी बेस पे करने लगा हूं। ये जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है ना, इसको हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट बना लें ताकि ये करंटली लॉग्ड इन यूजर भी हर जगह एक्सेसिबल हो अगर वो लॉगिन है तो। नहीं समझ आई बात? देखें, अभी मैं करंटली लॉग्ड इन यूजर को मिडलवेयर में चेक कर रहा हूं ना, किसी और जगह पे किसी और कंट्रोलर में अगर मुझे करंटली लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करनी हो या चाहिए हो तो कैसे हासिल कर सकता? डायरेक्टली तो मैं किसी फंक्शन में पास नहीं कर सकता ना। एक आध में पास कर भी सकता हूँ, लेट्स सपोज 10 डिफरेंट जगहों पे चाहिए, तो फिर क्या कर सकता हूँ? मैं इस यूजर को उठा के किस में डाल दूं? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में डाल दूं। तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो जहां जहां अवेलेबल होगा वहां वहां करंटली लॉग्ड इन यूजर भी अवेलेबल होगा। अब भी समझ आइए, बात नहीं आई? अब भी नहीं आई तो देख लें, जरा रटा लगा लें इसको, यानी देख के समझ आ जाएगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, किसी ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं ना? कैसे? डॉट जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसका नाम लिखें, इक्वल्स टू जो वैल्यू ऐड करनी है वो लिख दें। अब समझ आ गया जो कहानी बोल रहा हूं? यानी जो यूजर करंटली लॉग्ड इन है उसको मैंने उठाया और किसके अंदर डाल दिया? रिक्वेस्ट के अंदर। अब जिधर जिधर रिक्वेस्ट है उधर उधर यूजर है, अगर वो लॉग्ड इन है। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो क्या आएगा? यूजर अनडिफाइंड आएगा। लेकिन ये मेक श्योर हो चुका है कि जिधर जिधर लॉग्ड इन यूजर होगा उधर उधर क्या जाएगा? जिधर जिधर रिक्वेस्ट होगी उधर उधर, अगर वो यहां से गुजर के गया है, नहीं तो अनडिफाइंड होगा। ये बात समझ आ गई है? ये क्यों चाहिए? मे बी नहीं भी चाहिए हो सकती, लेकिन एन मुमकिन है, ज्यादा चांसेस है कि वी नीड द यूजर इन्फॉर्मेशन, करंटली लॉग्ड इन यूजर इन्फॉर्मेशन। जब ये सारा काम हो गया तो अब इसे क्या कहूं? भाईजान मैंने वेरीफाई कर लिया, जाने दोस्त, मैंने वेरीफाई कर लिया है, यूजर टोकन लेकर भी आया है और जो लेकर आया वो ठीक भी है। तो अब क्या करो? और जो ठीक है उसको मैंने रिक्वेस्ट में डाल भी दिया है। अब जाने दो, ये हमारा मिडलवेयर बन चुका है। किसके लिए? इज ऑथेंटिकेटेड। अब जरा गौर से, मतलब तकरीबन सारा काम हो चुका है। इफ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, लेट मी गो टू दी, ये गार्ड है, मतलब बतौर गार्ड ट्रीट करता है। तो मैंने कहा था जैसे स्टार्ट में ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अगर मैं इस ऑथेंटिकेटेड यूजर को यहाँ पे आऊं और अब यहाँ पे लगा दूं, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब प्रोडक्ट स्लैश ऑल पहले यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा? कहेगा भाई टोकन दिखाओ, लाए हो? नहीं लाए तो यहीं से वापस चले जाओ उल्टे पाओ। और अगर लाए हो तो मुझे चेक करने दो। चेक किया, वेरीफाई हो गया, उसी की से उसने खोला, इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया, डिकोड करके उसे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में डाल दिया और उसे कहा जी ठीक है भैया जाने दो। और अगर नहीं हुआ तो यहां से आगे नहीं जाने देगा। अगर ट्राई कैच में कोई और एरर आया इसके अलावा तो कहेगा भाई आगे नहीं जाना, बल्कि किधर जाओ? एरर के मिडलवेयर में जाओ, और वहां जाके हम देख लेंगे कि इसको कस्टमाइज कैसे करना है। यहां तक सबको समझ आ गया? अब मैंने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाना है, और सॉरी यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना है, और मैं यहाँ पे इसे सेंड करता हूँ। उसने मुझे कहा ऑल प्रोडक्ट्स मिल गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गया, कुकीज में गया,
फिर ये ऑल द टाइम क्यों नहीं शो करता पोस्ट? हाँ, इसको कैसे क्लियर करते हैं पता नहीं यहाँ से। ये दोबारा आ गई, ये भी जो है ना तंग करता है मैं। एनीवेज, अब मैं लॉगिन नहीं हूँ, क्योंकि लॉगिन होने का मतलब है कि आपकी कुकी में पड़ा हुआ है टोकन। और यहाँ पे जाऊँ और अब यहाँ पे जाऊँगा तो कहेगा यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। और अगर दोबारा लॉगिन हो जाऊँ, दोबारा यहाँ पे आ जाऊँ, थैंक यू वेरी मच, अभी हुआ है सिर्फ इज ऑथेंटिकेटेड, आइडेंटिटी चेक हुआ है, अभी हमारा वो नहीं चेक हुआ, इज ऑथराइज्ड। इज ऑथराइज्ड कैसे चेक होगा? पहली बात तो ये है कि इस पे हम एक और चौकीदार बिठा देते हैं। यूं समझे कि कोई बहुत ही शेख साहब हैं, चौधरी साहब हैं, उन्होंने वो हवेली के बाहर एक गार्ड बिठाया हुआ है, और वो क्या करेगा? आइडेंटिटी चेक करेगा। आइडेंटिटी चेक करके भाई साहब अंदर आ गए, तो हवेली के दूसरे गेट पे पहुंचे तो एक और गार्ड बैठा हुआ है, क्या जी ठीक है आइडेंटिटी तो चेक करा दी है, तुम मुझे सबूत दिखाओ कि चौधरी साहब से मिलने के क्या सबूत है तुम्हारे पास, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई कॉल पे बात हुई है, कोई कुछ है। तो वो जो दूसरा गार्ड है वो क्या चेक करेगा? ऑथराइजेशन। वो क्या चेक करेगा? ऑथराइजेशन। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और फिलहाल इस ऑथराइज्ड यूजर को कॉपी करता हूँ, और ये भी ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। बात समझ आ गई है? अब मसला ये है कि इसने तो जान छोड़ दी, इसने पकड़ ली। अच्छा, अब इस ऑथराइज्ड में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये वाला जो राउट है ये किस किस को एक्सेसिबल है। ये एडमिन को एक्सेसिबल है, ये कस्टमर को एक्सेसिबल है, और कौन है? हाँ, ये मॉडरेटर को एक्सेसिबल है। तीनों को एक्सेसिबल है, किसी को एक्सेसिबल नहीं है, दो को एक्सेसिबल है, या एक को एक्सेसिबल है। तो जो चौधरी साहब ने दूसरे गेट पे बंदा बैठाया ना ऑथराइजेशन चेक के लिए, उन्होंने उसको पहले से बताया होगा कि ये बंदे आए ना तो इनको डायरेक्ट भेज दो, ये ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। इसके अलावा कोई भी आए तो इसका मतलब है मुझे यहां से बताना पड़ेगा भाईजान ये वाला एंड पॉइंट किस किस को एक्सेस करने दो। भाई एडमन तो ग्लोबल है ना, एडमन को तो करना ही दो। बाय द वे पहले देख लें मॉडल में एडमन रखा हुआ हमने। यस, एडमन रखा हुआ। तो इसका मतलब है कि जो हमने कहा जी एडमन साहब को तो आने ही दो हर हालत में। और कौन कौन आ सकता है? यहाँ कॉमा देके फंक्शन में आधा पैरामीटर पास कर दें, जितने लोगों को अलाउ करना है। हमने सिर्फ किसको अलाउ करना है? फिलहाल एडमिन को अलाउ करना है। तो ये जब फंक्शन कॉल होती है वहां से जब पैरामीटर भेजते हैं तो क्या यहाँ वो रिसीव नहीं करते? लेकिन अब अलमिया ये है कि एक्सप्रेस का मिडलवेयर हमें ये कहता है कि आप सिर्फ कितने पैरामीटर ले सकते हैं? 3, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और अगर चौथा करेंगे तो एक्सप्रेस ये कहता है कि 4 आर्ग्यूमेंट्स वाला मिडलवेयर कौन सा होता है? एरर वाला। फिर वो पहले को क्या समझेगा? इसके अलावा तो उसने कोई बताया ही नहीं हमें। सॉरी, लास्ट में दे दूं? लेकिन जाहिर है ये हम एक्सप्रेस के बिल्ट इन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस कहीं भी हमें नहीं बता रहा लास्ट दे दे, तो वो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं कि यहां पे हम एक और फंक्शन, यानी यहां पे हम कह देंगे कि रिटर्न एक और फंक्शन ले लो, इस फंक्शन को रिटर्न करो। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये एक्सप्रेस का फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन हमें चाहिए? क्योंकि इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का फंक्शन चाहिए। नेक्स्ट का चाहिए तभी तो हम उसे नेक्स्ट इसमें कॉल स्टैक में अगले मिडलवेयर पे भेज पाएंगे ना। तो ये ऊपर वाला फंक्शन हम यूज, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है ना इसमें हम रोल्स रिसीव करते हैं। वहां से हम एक पैरामीटर भी भेज सकते हैं, दो भी भेज सकते हैं, तीन भी भेज सकते हैं, चार भी भेज सकते हैं, जितने चाहे भेज सकते हैं। तो वो जो पैरामीटर आएंगे, जितनी वैल्यू हम पैरामीटर में पास करते हैं रिसीव करते वक्त, उतने वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं ना।
लेकिन वो तब जब हमें पहले से पता होगा कितने पैरामीटर्स पास हो। क्या इस सूरत में हमें पता है कि कब कौन कितने पैरामीटर पास करेगा? देखें, मैं चाहता हूं कि ये वाला सिर्फ एडमिन, अच्छा ये वाला एडमिन भी एक्सेस कर पाए, मॉडरेटर भी एक्सेस कर पाए, कस्टमर भी एक्सेस कर पाए। लेकिन यही फंक्शन जब यहां पे कॉल हो, सॉरी, ये सब कॉल कर पाए, लेकिन यही फंक्शन जब यहां पे कॉल हो तो ये सिर्फ कौन, इसको कौन एक्सेस कर पाए? सिर्फ एडमिन। अब समझ आइए कि हम इस ऑथराइज्ड कॉल करेंगे, इस ऑथराइज्ड इस राउट पे कॉल करेंगे तो सिर्फ कौन एक्सेस कर सकेगा? एडमिन। इधर करेंगे तो ये सारे कर पाएंगे। तो इसका मतलब है हमें तो पता ही नहीं इस फंक्शन में कि कब कहां से कितने पैरामीटर्स आएंगे। तो इसका हल, सॉरी, यस, ये सवाल पूछना था, इज्जत बच गई है सारों की कि यहाँ क्या चीज इस्तेमाल करेंगे वो डायनामिक इनकमिंग पैरामीटर्स को अकोमोडेट कर ले। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं बाय द वे कि मजाक की बात, वैसे बाय द वे अगर हम ये भी कर दें तो ठीक, ये रेस्ट है, स्प्रेड है, रेस्ट है, क्योंकि कलेक्टिंग एंड पे जो होता है वो क्या होता है? रेस्ट। और स्प्रेड का मतलब है उसे खोलना। अब हम खोल तो नहीं रहे ना, जो चीजें आ रही हैं उनको हम पैक कर रहे हैं, तो पैकिंग साइड पे उसे क्या कहते हैं? रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये चेक कर लेते हैं सिर्फ लॉग करके। अब आप अंदाजा करें कि हम सिर्फ गेट ऑल पे ये अप्रूव हो जाएगा, यहाँ आके स्टक हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन हमें लॉग में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रोल्स में हमें क्या मिल रहा है, अरे मिल रही है या नहीं मिल रही, व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे, दोबारा गेट ऑल पे जाएंगे। रिक्वेस्ट हॉल्ट होना तो बनता था क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन को अप्रूव कर चुका है, लेकिन ऑथेंटिकेशन से आगे इज ऑथराइज, बल्कि इसने पता नहीं क्या किया, कोई पता नहीं क्या किया। वो देख रहे हैं यूजर को जो हमने रिक्वेस्ट का पार्ट बनाया था वो यहाँ आ रहा है, ये सारा का सारा क्या डिस्प्ले हो रहा है? रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। कुकी भी चेक कर रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये देखने वाली चीज है। ओ, अच्छा, ये रोल्स पे इसका सिंटैक्स एरर है माई भी, तो इसका मतलब है कि हमें ये सिंटैक्स एरर फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने करके मिटा दिया था, यो ब्रेक करें, रीरन करें, रोल्स में आना चाहिए हमारे पास क्या, अरे दोबारा यहाँ जाएं, दोबारा इसको हिट करें, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी सिंबल ऑफ आइटरेशन, पता नहीं क्या कह रहा है कसम, कुछ भी नहीं होता। मैं मैं सिर्फ अभी कुछ भी नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जाहिर है इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एज एन अरे बन जाएगी, तो अरे को एज इट इज कंसोल कराने में कोई हर्ज तो नहीं है, मैप के बगैर कंसोल करा सकते हैं, कोई और एरर। तो अभी हमारे पास टाइम भी कम है, लिहाजा हम 1 मिनट में जाते हैं और इसको ऑलरेडी चेक कर लेते हैं। ओ, उल्टा काम है, ये काम इज ऑथराइज्ड यूजर, वही एग्जैक्ट वही काम हो रहा है, सिर्फ काम थोड़ा सा रिवर्स है कि जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो रैपर फंक्शन को रैपर फंक्शन में रिसीव करेंगे, उसी तरह रेस्ट ऑपरेटर में
लेकिन चूंकि इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो हम रिटर्न में क्या करेंगे, वो कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। जो काम मैंने किया है उसका एग्जैक्ट वही चीज, लेकिन टर्निंग इट अपसाइड डाउन। अब यहाँ पे लॉजिक पूरी आ गई है। सो लेट मी फिक्स दिस एरर। ये एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो कुछ और कर रहे हैं। इज यूजर ऑथराइज्ड के मतलब इज ऑथराइज्ड यूजर, इज ऑथराइज्ड यूजर, इज ऑथराइज्ड यूजर। ठीक, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरह जहां से इज ऑथराइज्ड यूजर कॉल हो रहा है, वहां से या तो सिर्फ एडमिन पास होगा, या दो वैल्यूज पास होंगी, या तीन होंगी। जितने रोल्स आपने डेटाबेस में डिफाइन किए हुए ना, वो सारे भी पास कर सकते हैं, उनमें से कोई एक भी पास कर सकते हैं। वो यहाँ पे रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, और फिर रिटर्न में एक नया फंक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस करने की या रिटर्न करने की सिर्फ रीजन यही है कि हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट तक एक्सेस चाहिए। आगे जाएं, वो ये कह रहा है जी कि रोल्स डॉट इंक्लूड्स, ये रोल्स एक अरे है, और आपको पता है कि अरे पे इंक्लूड्स का फंक्शन लगता है, और अरे का इंक्लूड्स का फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है बेस्ड ऑन वैल्यू एग्जिस्टिंग इन एन अरे और नॉट। मतलब कहने का ये है कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल, यहाँ एक मसला आएगा। कोई बताएगा क्या मसला आएगा? हाँ, क्या हुआ भाई? सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को पूरा पढ़ें गौर से, फिर मसला बताएं। ये रिक्वेस्ट के यस, हमने रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो यूजर डाला था उसमें रोल नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये गलती कहां से शुरू हुई है? जहां हमने लॉग इन किया था उसको, जहां हमने इंफॉर्मेशन को इनकोड किया था। अभी ये क्या ढूंढ रहा है? कह रहा है रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जाओ, एक यूजर का ऑब्जेक्ट मिलेगा क्योंकि वो हमने खुद डाला है रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। अब पता चला ना क्यों वहां से उसकी रिक्वेस्ट की उसमें डाला था। लेकिन उसके अंदर कह रहा है रोल को चेक करो, रोल तो है ही नहीं भाई उसमें। तो कहां से मसला, जहां से शुरू हुआ था वहीं जाके फिक्स करें। पाथ के कंट्रोलर में जाएं, यहां आप कह रहे हैं आईडी, यूजर नेम और ईमेल, और साथ में वो क्या दे रहे हैं? रोल। और ये क्या देगा? यूजर डॉट रोल। आई बात समझ? तो अब आप वापस जाएं, ये रोल क्यों कह रहा है? ये रोल 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 में नॉट एग्जिस्ट। मोंगोडीबी पे चेक करें कि आपके यूजर के कॉलम में रोल नाम की कोई चीज है भी या नहीं। हम्म, हमने कोई रोल का एंड पॉइंट बनाया या नहीं बनाया? यूजर का एंड पॉइंट है या नहीं है? नया क्रिएट नहीं, बल्कि रोल का वैसे होना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट हमने रखा हुआ है ना। अगर कोई रोल नहीं है तो डिफॉल्ट रोल यूजर होगा, तो फिर तो ये मसला नहीं देना चाहिए इसको। यूजर डॉट रोल्स है मेरे ख्याल, यस रोल्स है, रोल नहीं है। तो मेरी तरह से सही है, कॉलम का नाम रोल्स है, ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ पे जाएंगे पाथ में। अब ये क्या कह रहा है? रोल्स जो कि यूजर भेज रहा है एज अ पैरामीटर, वो एक अरे होगी। इंक्लूड, उसके अंदर चेक करो कि उस पूरी अरे में वो रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं जो रिक्वेस्ट में आ रहा है। अगर नहीं करता, पीछे क्या लगा हुआ है? नॉट। अगर वो रोल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कह लो? अनऑथराइज्ड यूजर। अगर वो रोल एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट। और ये चौकीदार पहले बिठा दिया हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अब ये चीज, डिफॉल्ट हमने यूजर रखा था, कस्टमर रखा था, वैल्यू भी कस्टमर थी, पक्का डिफॉल्ट कस्टमर है। तो इसका मतलब है कि ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स है, ये इन तीनों को एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हमने अभी तक बाय डिफॉल्ट कस्टमर के एंड पॉइंट से लॉगिन किया हुआ है ना, तो कस्टमर को एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। लेट्स लॉग इन इट अगेन। लॉगिन के बाद यहां पे जाएं,
वी शुड गेट इट। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला एंड पॉइंट सिर्फ कौन एक्सेस कर सके, एडमिन और मॉडरेटर। मैं लॉगिन किससे हूं, कस्टमर से, तो क्या आना चाहिए, ठीक, कस्टमर था तो उसने इजाजत दी, कस्टमर नहीं है तो उसने इजाजत नहीं दी। तो ये हमारे मिडलवेयर बन चुके हैं एंड दे आर काइंड ऑफ एक्चुअली मिडलवेयर दैट वी कैन यूज एनीवेयर इन आवर कोड। और किसी भी राउट पे गार्ड बिठा के आप उसकी राउट की प्रिवेंशन कर सकते हैं। जाहिर है जब वो राउट अगले फंक्शन को ट्रिगर करेगा तो बाकी सारी लॉजिक ही नहीं चलेगी जब तक आप प्रॉपरली ऑथेंटिकेट और ऑथराइज नहीं होके आएंगे। तो ये आपको कहानी पता चली है, ऑथराइजेशन क्या होता है और ऑथेंटिकेशन क्या होती है। अब ये कहाँ यूज करने हैं, ये हमारी बिजनेस लॉजिक है। अभी मैंने आपको टेस्ट एक राउट पे करके दिए, बट वी विल बी यूजिंग देम ऑन द डिफरेंट प्लेसेस बेस्ड ऑन आवर बिजनेस लॉजिक, आवर रिक्वायरमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर हमारी पूरी एप्लीकेशन में कैसे पता चलेगा कि हम लॉग इन किसी का है? कोई सवाल है तो बता दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर हमारी पूरी एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि हम लॉग्ड इन है?